चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, स्टूडेंट न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई से थोड़ा आपको मुझसे ये कंटेंट अवेलेबल हो सके। आज के दिन की शुरुआत 1 सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है 1 सितंबर से स्टार्ट होता है और 7 सितंबर तक इसे ऑब्जर्व किया जाता है। सो डैट की जो न्यूट्रिशन की जो इंपॉर्टेंस है ह्यूमन लाइफ में हेल्थी बॉडी के लिए, वो उसे जो है फेस किया जा सके। न्यूट्रिशन नेशनल न्यूट्रिशन वीक की अगर बात की जाए तो इसको शुरू किया गया था मार्च 1973 में, और ये अमेरिकन डायटिक्स एसोसिएशन के द्वारा जो है इसे स्टार्ट किया था। और 1980 में आते आते जो है इसकी और जो है नेशनल न्यूट्रिशन वीक की जो है मान्यता बढ़ी, और आज के समय में बहुत सारे देश जो है इसे ऑब्जर्व करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर जो है, इन्होंने हाल फिलहाल में कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप जो है लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंडिया @100। तो ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर जो है उनके द्वारा रिलीज किया गया है कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया @100। ये दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया और इसमें बहुत सारे अदर डिग्नेटरीज भी थे। एग्जाम्पल जो है डॉक्टर विवेक डेब्रॉय जी, इंडिया G20 शेरपा, अमिताभ कांत जी, और बहुत सारे और मेंबर लाइक संजीव सन्याल जी, डॉक्टर क्रिश्चियन कैटल, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से रिलेटेड हैं। ये देखिए, इसमें डिस्कस इस चीज़ पे किया गया कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं और एंटरप्राइजेस मार्केट हैं, इन तीनों को कोलैबोरेट करना पड़ेगा अगर हमें एक ग्रेट सिग्निफिकेंट जो है रिजल्ट चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर डिस्कस किया गया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी जी केरला और कर्नाटका के विजिट में कब से लेके कब तक होने वाले हैं? तो आंसर है इस क्वेश्चन का आज से लेके कल तक, 1 सितंबर से 2 सितंबर। देखिए, ये विजिट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का जो फर्स्ट इंडिजिनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, जो कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में उसे जो है इनॉग्रेट किया जाएगा, फाउंडेशन स्टोन रखे जाएंगे। डेफिनेटली ये बहुत बड़े अमाउंट से 3800 करोड़ के अमाउंट से इसे जो है प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। और उसके अलावा जो है और 2-3 चीज़ें की जाने वाली, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इनका एक विजिट रहेगा श्री आदि शंकराचार्य जो भूमि लोकेशन है, वहाँ पे ये होली प्लेस है जहाँ पे आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। कैलेडी विलेज जो कोचीन एयरपोर्ट के नियर बाय है। डेफिनेटली आदि शंकराचार्य जी जो है आत्मनिर्भर भारत पे जो है ज़्यादा उसे प्रमोट करते थे। और सेम जो हमने INS विक्रांत बनवाया है, ये भी एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत है, डिफेंस सेक्टर को प्रमोट करने का तरीका, तो उसको जो है प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, कोल मिनिस्ट्री ने हाल फिलहाल में कहा है कितने एकड़ एरिया में ये जो है ये ग्रीन प्रोजेक्ट्स करेंगे? तो आंसर इसका प्लांटेशन बेसिकली 2400 जो हेक्टर जो एरिया है वहाँ पर ये होने वाला है। देखिए, इट्स रिक्वायर्ड। देखिए, जब कोल प्रोडक्शन होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड एनॉल प्रोड्यूस होती है, तो उसके लिए जो है कार्बन सिंक होना ज़रूरी है। तो ये मिनिस्ट्री का वादा है कि ये अभी जो है 2400 हेक्टर एरिया में जो है, जो कि कोल फील्ड के नियर बाई है, वहाँ पे प्लांटेशन करेंगे, जिसमें 50 लाख के आसपास सैपलिंग जो है लगने वाली है 22-23 के बीच में। डेफिनेटली ये जो कार्बन सिंक होगा ये जो है पॉल्यूशन को कम करेगा, जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान जो है कब होने वाला। अराउंड एडिशनल कार्बन सिंक जो है 2.5 से 3 बिलियन टन के आसपास जो है इक्विवेलेंट होने वाला है, जो कि 2023 तक होने वाला है। ये टारगेट रहेगा, ये जो 10 साल है आने वाले उसके लिए ये टारगेट रहेगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में एक हियरिंग शेड्यूल करी है किस तारीख के लिए, जिसमें EWS का जो रिजर्वेशन है उस पर डिस्कशन होगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का 13 से लेके 14 सितंबर के बीच में। देखिए, जब नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं तो उसके बाद से बड़े बड़े जो केसेस होते हैं उन पर डिस्कशन स्टार्ट होता है। तो अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है बन रहा है, जो 13 और 14 सितंबर के बीच में इस हियरिंग को सुनेगा। हियरिंग में जो है, जो हमारा EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा आया है उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया जा रहा है। उसके अलावा इवन आंध्र प्रदेश में सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस मुस्लिम कम्युनिटी है कि नहीं है, इस पे भी जो है चैलेंज किया गया। तो ये मुस्लिम SEBC रिजर्वेशन केस 2005 है जिसको अब चैलेंज किया गया, और ये आर्टिकल 15 और 16 से डेफिनेटली बिल्कुल जो है रिलेटेबल है, क्योंकि उसी के तहत जो है रिजर्वेशन का कंसेप्ट आता है। EWS के केस की अगर बात की जाए तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 का उसमें है, तो डेफिनेटली इसे चैलेंज किया गया है। बाकी रिजल्ट जो है बाद में देखने को मिलेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अमित शाह जी ने हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस को इंस्ट्रक्ट किया है कि जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है ना वो ज़रूरी है, मैंडेटरी है, अगर क्राइम में जो है कितने साल का केस हो
तो आंसर है इस क्वेश्चन का 6 साल का। तो इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे क्या होगा, अगर कन्विक्शन रेट इंक्रीज करना है, जितने भी क्राइम्स है उसका कन्विक्शन रेट जल्दी से कन्विक्शन मिले उसमें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फॉरेंसिक और साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो इसलिए अमित शाह जी के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि नेशनल कैपिटल जो कि दिल्ली के पास के और भी इलाके हैं साथ के, राजस्थान, यूपी, पंजाब, इन सब जगह पे अगर कोई भी क्रिमिनल केसेस आते हैं और अगर वो 6 साल से ऊपर का है केस, तो उसमें जो है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जो है मैंडेटरी की जाए, सो डैट की पनिशमेंट जो है जल्दी से जल्दी मिल पाए कल्प्रिट को और जो कन्विक्शन है वो इंक्रीज हो, कन्विक्शन रेट इंक्रीज हो। देखिए एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने हाल फिलहाल में अपने काउंटर पार्ट कौन से देश के हैं जिनसे डिस्कशन किया, इनका नाम है विक्टर गोड़े। तो आंसर है इस क्वेश्चन का ब्राज़ील। तो एजुकेशन मिनिस्टर हमारे भारत के धर्मेंद्र प्रधान जी का डिस्कशन बायलैटरली रहा, ठीक है, विक्टर गोड़े एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ ब्राज़ील, ये डिस्कशन बाली में हुआ। और देखिए आप सभी जानते हैं G20 के जो हैं अभी को चेयर कर रहे हैं, तो इनकी जो प्रेजेंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनसे डिस्कस करना भी इंपॉर्टेंट है। वैसे ही हमारा एजुकेशन रिसर्च इनोवेशन सेंटर में हम ब्राज़ील के साथ जो है जॉइंट वर्किंग ग्रुप में जो है डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, तो अब इसको जो है और मोटिवेट किया जाएगा और जो है जो एजेंडा है लेके आ, जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, योगा, आयुर्वेदा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों में हायर एजुकेशन में जो है कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री की कंपनीज ने जो है कहा है कि जो चाइना में इनका बिजनेस चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ। डेफिनेटली इसमें एक जो है पूरा सर्वे आया है यूएसए के द्वारा, कहा गया है यूएसए पहले जो है ऑप्टिमिस्ट था कि कोविड-19 का इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा बिजनेस कंडीशन जो चाइना में है, ठीक है। अभी भी अगर देखा जाए तो 89% ऑपरेशनल जो कंपनीज हैं वो कह रही है कि प्रॉफिटेबल है, लेकिन सर्वे थोड़ा सा अलग है। सर्वे ये कहता है कि यूएसए चाइना बिजनेस काउंसिल एनुअल सर्वे हुआ जिसमें ये जाना गया कि कोविड-19 की कंट्रोल मेजर्स जो चाइना ने बहुत ज़्यादा अच्छे से तरीके से लगाए थे, इसकी वजह से अमेरिकन बिजनेस को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। अगर 117 रेस्पोंडेंट की अगर बात करें, 96% ने नेगेटिव इफेक्ट बताया है कि बिजनेस का बहुत ज़्यादा जो है नुकसान देखने को मिला है। ऑब्वियसली कोविड की वजह से ऐसा तो होना ही था, ठीक है। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चाइना कम्युनिस्ट पार्टी जो है अपना जो है 20th नेशनल कांग्रेस मीट कब रख रहा है? तो आंसर है इस क्वेश्चन का 16 अक्टूबर। ये इस वजह से होता है कि इसमें जो है एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स की जाती है कि जो भी कौन प्रीमियर बनेगा, कौन वाइस प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ठीक है, और भी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं इसमें दी जाती हैं। डेफिनेटली चाइना के जो 16 अक्टूबर को ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मीटिंग है, यानी कि 20th नेशनल कांग्रेस मीटिंग है, तो उसमें चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को दोबारा जो है री इलेक्ट ही किया जाएगा नेक्स्ट टर्म के लिए। तो ये बस एक फॉर्मल अनाउंसमेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि चाइना में अगर शी जिनपिंग अगर अभी हैं तो वो कंटिन्यू ही करने वाले हैं। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान और कौन सा देश जो है डिफेंस पार्टनरशिप कर रहा है इस समय? तो आंसर इस क्वेश्चन का जापान और इजराइल के बीच में जो है डिफेंस पार्टनरशिप जो है की जा रही है इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को लेके। देखिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये काउंटर कर सकते हैं इंडो पैसिफिक जोन में चाइना के इन्फ्लुएंस को, जो कि जो है इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल है कि चाइना को काउंटर करने वाले देश जो है कुछ और होने चाहिए। डेवलपिंग इकोनॉमीज अगर बात करी जाए, इजराइल, जापान एंड ऑल, यूएसए, इंडिया, ये सब काउंटर करेंगे तभी जाके जो है चाइना को कंट्रोल जो है किया जा सकता है। इट्स वन ऑफ एन एग्जाम्पल। चलिए एक पॉइंट देखिएगा, हाल फिलहाल में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के इंटरिम प्रेसिडेंट जो है किन्हें बनाया गया? तो आदिल सुमरीवाला है, इनको बनाया गया हाल फिलहाल में, ठीक है। सेबी के होल टाइम मेंबर इलेक्ट किए गए कौन? AN गोपाल कृष्णन जी। कौन सी स्टेट है जहां पर फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है शू एंड लेदर प्रोडक्ट पॉलिसी 2022? तो तमिलनाडु में से जो है लॉन्च किया गया। कल एक सवाल पूछा गया था वेम्बनाड लेक का, तो कौन सी स्टेट में है? तो आंसर इस क्वेश्चन का संजीव ने बिल्कुल सही बताया, केरला। आज का सवाल देखिएगा, कौन सी स्टेट में कोलोरू लेक लोकेटेड है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे बताइए। दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, दोस्तों रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूज़ करिए। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि अपना ये मंथ स्टार्ट हो रहा है, अगर आप मंथ की स्टार्टिंग में सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एज ऑलवेज मैं बताता हूँ आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना ही चाहते हैं तो मंथ की बिल्कुल स्टार्टिंग में लीजिएगा। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मेरे हिसाब से जितने भी सब्सक्रिप्शन है या अनलिमिटेड जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो आप आज लीजिए, सीधा डायरेक्ट कोड लगाइए लाइव अमन और यू विल सी द ह्यूज डिस्काउंट इन द योर कोर्स। ये आपको लाइव अमन कोड पे ही अवेलेबल होगा। आप इस कोड को लगा के एक बार प्रोसीड टू पे करना और आपको बेनिफिट
इंस्टेंटली देखने को मिलेंगे। अनलिमिटेड बेनिफिट अनअकैडमी कोर्सेज पे आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के किसी भी एग्जाम के लिए लाइव अमन पे मिलने वाले हैं। यूटिलाइज करिए इसे, बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।